गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम विश्वपुराण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज प्रतिशत यानी परसेंटेज का टाइप आपका 4 लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी मस्त ये सीरीज चल रहा है, जो कि आप भी जानते हैं कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये कितना इम्पोर्टेंट है। भारत में कोई ऐसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रतियोगी परीक्षा ना हो जिसमें इससे क्वेश्चन ना उठा हो। तो ठीक है, तो ज़्यादा देर ना कर दूँ, मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ, हम लोग बेस भी देखेंगे, कंसेप्ट भी देखेंगे और साथ ही साथ उस एग्जाम्पल भी करेंगे। अब वो होगा कब, एक तीनों कवर होगा कब, जब ये एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे तब, ताकि कौन से टाइप का कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, जब हम लोग एग्जाम्पल जब करते हैं तभी समझ में आएगा। वो एग्जाम्पल कौन, जो बोर्ड मॉडल के होगा वही, ये नहीं कुछ भी उठा के पूछ दिए, ऐसे नहीं। जो बोर्ड मॉडल के ही केवल यहाँ पर डिस्कशन चलता है, दूसरा कोई कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 57 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है तो वह संख्या कितनी है। MBA परीक्षा 2006 के पूछा हुआ हम कहें ना, जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो बोर्ड मॉडल होगा, इधर उधर कुछ भी बकवास नहीं चलेगा। अगला देखिए, यह मान लेते हैं जो वह संख्या x है उसका 25%, तो प्रतिशत हटाए तो 100 बैठाना पड़ेगा बराबर। अब 650 का 18% के प्रतिशत हटाए तो 100 बैठाए, 18% से कितना कम है, 19 कम है। जो एक कह रहा है वहीं आप कीजिए ना, हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा ना। ऐसे हो नहीं सकता है, तो हो जाएगा 25/100 यहाँ पर x लगा दीजिए इक्वल, ये 0 से आपका 0 गया ना, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 से काट दिएगा तो 13 बार में जाएगा, 2 से काट दिएगा तो 9 बार में जाएगा, 13 9 आई 117 माइनस के 19, तो कर देते हैं 25 चौका 100 यानी x/4 इक्वल, तो ये हो जाएगा 8। आइए 10 में से ये हो गया आपका 9, तो x बराबर, तो 8 चौका 32 और 9 चौका 36 और 36 और 3 39, 392, कितना 392, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला देखिए 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो 395 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि B को A से 25% अधिक तथा C से 20% अधिक मिले हो तो A के भाग कितना है। SSC परीक्षा 2007 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं A के भाग x, कितना मान लेते हैं, A के भाग x। इसी x से जो कि B के जो भाग है 25% अधिक है, यानी 25% अधिक है मतलब क्या हुआ, यानी 125% हटाएंगे तो 100 तो हटाना पड़ेगा, 25 5 125, 25 चौका 100 यानी 5x/4 हो गया। अगला देखिए ये 5x/4 और जो C का जो है, C का नहीं तो C का मतलब होना 20% से ज़्यादा है तो 120 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा नहीं। अब C का भाग निकालना है तो ये 0 से 0 गया, 2 6 के 12, 2 5 10, यानी C बराबर 5x/4 और यहाँ पर ये 5/6 नहीं। अब ये हम काट, ये हो जाएगा 25x/6 चौका 24। अब ये तीनों ई हो गया, A के भाग तो हम माने हैं x, B के भाग निकल के आया A और C के भाग निकल के आया A। यानी
तीनों यानी x प्लस 5 x बटा के 4 प्लस 25 x बटा के 24, ये तीनों को रुपया बांटना है कितना हम लोगों को, तो 395, कितना 395 तीनों के बीच में बांटना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 24, तो 24 एकम 24x प्लस 4 छके 24, तो 5 छके 30x प्लस 24 एकम 24, तो 25 एकम 25x इक्वल टू 395। अब जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 2 2 4 3 7, x बटा के 24 इक्वल टू 395। तो x बराबर 395 गुणे 24 बटा के 79। हाँ, तो काटते हैं, तो अगर काटते हैं 5 बार में इसको ले जाते हैं तो 9 5 45 और 7 5 35 4 39 ना, तो 5 बार में, तो 4 5 20 और 5 दूना 10 और 10 5 15, यानी 5 चौका 20 और 5 दूना 10 दोबारा ना होगा, 120 निकल के चला आया। ठीक है, हल्का कैलकुलेटिव है तो आप बोर्ड भी देख रहे हैं, कोई छोटा मोटा बोर्ड भी इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है कि कुछ भी लॉलीपॉप जैसे क्वेश्चन पूछ दिया बना के चले आइएगा, नहीं। अब उस तक पूछते रहे, सब कोई बना के आते रहे तो सब कोई आजकल जॉब में रहता, आप भी यहाँ पर पढ़ते नहीं होते। ठीक है, कोई भी चिल्लर सा क्वेश्चन बनाते आपको जॉब मिल जाता कि नहीं मिल जाता, जरूर मिल जाता। अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, क्या कह रहा है हो कि 59 नंबर रेलवे परीक्षा 2006 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो मान लेते हैं कि ये संख्या दो संख्या है ना, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, ये हो गया मान लेते हैं तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या कितना हो गया 100, तो ये कितना कम है, एगो 30 कम है, तो यानी 70%। ये कितना प्रतिशत नहीं 70, ये हो जाएगा, ये आपका कितना 37 नु है, तो हो जाएगा आपका 63 नहीं। अब कह रहा है क्वेश्चन जो दूसरी संख्या माने इतना कम है, तो 100 से देखिए कम हो जाएगा, उतना घटा के हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 30 घटाया तो 70 आया, 100 में से 37 घटाया तो 63 आया। अभी कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या इसके बीच के डिफरेंस कितना है, तो 7 है। पहली संख्या के कह रहा है प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 यहाँ के 70, ये 0 से 0 यानी 10% निकल के चला आया। अब लगे हाथे हम लोग 60 भी देख लेते हैं। 60 नंबर भी क्वेश्चन बैंक पीओ परीक्षा 2006 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा 605 टॉफियाँ कुछ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या बच्चों की संख्या का 20% है, तो प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफियाँ मिली। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ चाइल्ड कितना है, x मान लेते हैं, और नंबर ऑफ T फॉर टॉप, C फॉर चिल्ड्रेन, एन फॉर नंबर, यानी x का है, x का 20%, प्रतिशत हटाए तो 100 बैठाए, तो 20 बचे 100, यानी हम लोग के x बटा के 5 है, कितना आ गया x बटा 5। अब क्वेश्चन ई जो है x बटा 5 जो है ये कितने बच्चों में बांटना है, तो 305 नो है, 305 बच्चों में वितरण करना है। सॉरी पहले सही था, 395 बच्चों में। ठीक है, कोई बात नहीं है। x में x से गुणा करते तो कितना हो जाएगा, x²
अब बटा के 5 नहीं, अब 395 नहीं, ये 60 नंबर हम बना रहे हैं तो 605 नु है, गलती हो रहा था। 605 है, कितना है 605। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 5 25 और 6 5 30। और जब स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर रूट आके सटेगा, और रूट जब सटेगा तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, यानी 55। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है, सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर करते रहिए, लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ होगा। और आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए की आय का 5%, बी की आय का 15% के बराबर है। यदि बी की आय ए का 10%, सी का आय के 20% के बराबर है। यदि सी का आय 2000 रुपया है तो ए बी सी का कुल आय कितनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 61 नंबर में है, 61 नंबर में है कि ए का के मतलब गुणा 5% हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100 बराबर बी का आय कितना है तो 15% बटा के 100। 100 से 100 गया और 5 तिहाई 15, यानी ए अनुपात बी के रूप में आ जाएगा हम लोग को 3:1 आ जाएगा। उसके बाद से सेकंड कंडीशन कह रहा है कि बी का 10%, यानी बी का के मतलब गुणा बटा 100 बराबर सी का 20%। इस 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, तो बी अनुपात सी के आ गया 2:1। अब जो है, अब इसको हम ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में सजाते हैं। अब पहला है हम लोग का 3:1, उसका बाद से है हम लोग का 2:1। तो 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 3 दूना 6, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। अब देखिए ये हो गया ए का वैल्यू 2 के है, ए के बी के सी का। 1 के वैल्यू हम लोग को दे दिया है 2000। तो टोटल हम लोग कितना हो रहा है तो 9 हो रहा है। तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 2000 है तो हो जाएगा था ना 18000। कितना हो जाएगा 18000, जो कि काफ़ी स्मूथ तरीके से हम लोग का आंसर निकल के चला आया, जो कि ये रेलवे परीक्षा 2006 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला 62 नंबर में कह रहा है एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए। यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। तो कुल परीक्षार्थी यानी 62, कितना है 62, कितना है 62, यानी 62 नंबर क्वेश्चन है, यानी 65% यानी उत्तीर्ण हो रहा है। तो अनुत्तीर्ण टोटल संख्या मांग लेते हैं विद्यार्थी है कितना x। तो 65% उत्तीर्ण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जगह 35% का हुआ अनुत्तीर्ण हुआ होगा। तो प्रतिशत को हटाए तो 100 बैठाए, एक कुल कितना 420 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ठीक है काट दीजिए। तो 5 से काटिएगा 5 7 35 और 5 से 5 7 35 आई 5 8 है 40 और 5 चौका 20। 7 से काट दीजिएगा 7 एकम 7 7 दूना 14, यानी x बराबर यानी 1200। यानी टोटल विद्यार्थी कितना था सब, टोटल विद्यार्थियों की संख्या था हम लोगों के 1200। लगे हाथ थे, आप 63 भी समझ लीजिए। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 720 रुपये की आय का 65% राम खर्च
राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है। तो मान लीजिए रुपया तो है आपका कितना 720 रुपये, जिसका वो 65% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, तो 720 का वो 35% बचाता है। 35% जो हटाए तो 100 से हटाना पड़ेगा, ये 0 से 0 हो गया। 5 दूना सॉरी यहाँ पे 5 सत्ते 35 और 5 दूना 2 से काटेंगे तो 36 बाद में, तो 7 छके 42 और 7 तिरका 21, 21 4 25, यानी 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 252 रुपये का करेगा वो बचा लेगा। अगला है 64 नंबर। 64 नंबर के लिए भी स्पेस हम लोग के पास पड़ा हुआ है, थोड़ा सा हम मार्कर बदल देते हैं। 64 नंबर जो है कह 2 संख्याएं, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक, इन संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो इन संख्याओं के अनुपात निकालना है तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, तीसरी संख्या 100 कह रहा है, ये कम है तो यानी ये 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 है, तो यानी ये हो गया, ये अधिक कह रहा है ना, तो अधिक कह रहा है तो हम लोग का जुड़ेगा 120 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 150। अब इसका अनुपात पूछ रहा है तो 120/150 कर देंगे, ये 0 से 0, 3 चौका 12, 3 पचे 15, यानी 4:5 हम लोग को निकल के चला आया। कितना आया, 4:5 निकल के चला आया। उसके बाद से देखिए यहाँ पर हम 65 बता दे रहे हैं, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद इसमें 10% की कमी कर दी जाए तो वह संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं फिलहाल के लिए 100, वह संख्या मान लेते हैं 100, उसमें 10% की वृद्धि कर दिया जाता है तो यानी 110/100। उसके बाद से 10% के फिर अगले बार में कमी कर दिया, यानी 100 में से 10 घटेगा तो 90 आ जाएगा बटा के 100। ये 100 से 100 गया, ये 2 डबल 0 से डबल 0 कैंसिल हो गया। पहले तब मामला 100, अब हो गया कहता ना 11,999, यानी कहता ना 1% के क्या हो गया, कमी आ गया। क्या हो गया, 1% के हम लोग को कमी आ गया। कोई दिक्कत, ये रेलवे परीक्षा 2007 के पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, ये रेलवे परीक्षा 2007 के पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी सुंदर सा क्वेश्चन है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये भी रेलवे परीक्षा 2007 के पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन को छोटा मत देखिए, इसका कंसेप्ट तो समझिए। अब देखिए 4 घंटा के मतलब इस तरह 4.5 घंटा इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना। ये एक दिन का कितना यानी 24 घंटा होता है, प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग को 66 है। 4 1 4 दूना 8 8 8 8 8 8 1 9 बटा के 9 9 बटा 2 नहीं, और यहाँ पर हम लोग को 1 बटा 24 गुणे के 100। अब काटिएगा तो कितना आएगा, तो जब काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो 50 बार में जाएगा, और 2 से काटिएगा तो 12 मर्द में, 2 से काटिएगा तो 25 मर्द में, 3 से काटिएगा 4 वर्ष में, 3 3 का 9, 25 3 75 बटा के 4 नहीं 75 बटा के 4, तो 18 चौका
72 3 75/4%, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है कि अनुपात में है? यदि 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों का छात्रवृत्ति मिल रही हो तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले की प्रतिशत कितना है? तो देखिए, यानी ये लड़का के अनुपात 3x हो जाएगा। 20% को मिल रहा है तो यानी इसका मतलब 80% को नहीं मिल रहा है, तो 80/100। ठीक, ये 0 से 0 काट दीजिए, नहीं काट देते हैं 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में, यानी 12x/5। यानी अगला है 2 अनुपात, दूसरा दे दिया है 2 अनुपात। इसमें 30% को छात्रवृत्ति मिल रही है तो न कितना प्रतिशत का नहीं मिल रहा है, यानी 70% का नहीं मिल रहा है। कितना मिल रही है? 70% के नहीं मिल रही है। तो 70% का नहीं मिल रहा है तो प्रतिशत जब हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, यानी 7 दूना, यानी 2 से काट देते हैं हम, 5 बाद में कट जाएगा, नहीं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7x/5। नहीं, अभी टोटल ही हम लोग जब जोड़ते हैं न मिलने वाले को हो जाएगा हम लोग को 19x/5। और टोटल अनुपात कितना है? एक 2 है, एक 3 है, यानी 3 2 5x। अब प्रतिशत में चेंज करना पड़ेगा तो 100 से तो गुणा करना होगा, यानी 19x/5 गुणे 1/5x गुणे के 1/100। नहीं, अब यह जो कि जो है ये कुछ गड़बड़ मसला चल रहा है। तेरी की जगह ये कहाँ 100 बटा में है जी, कह रहे हैं कहाँ ही गड़बड़ा रहा है। x से x गया 50 25 25 चौका 100, तो 19 चौका 76%। देखो तो मुंह पर आके मामला गड़बड़ हो रहा था, लेकिन बहुत तेजी से हम लोग पकड़ने में सफल रहे हैं। तो ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं 68 नंबर में किसी परिवार के चावल, मछली तथा तेल पर खर्च क्रमशः 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 30%, 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि होने पर इन मदों पर परिवार के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो पहले कितना खर्च हो रहा था? पहला कंडीशन में 68 नंबर, तो 12 17 और 3, तो 17 3 20 20 10 30 2 32x। ये टोटल अनुपात हमारा कितना हो रहा है? 32। पहला कंडीशन में हुआ है। दूसरा का कंडीशन में इस पर 20%, 30%, 50% वृद्धि हो रहा है, यानी 12, पहला अनुपात है 12 है तो इसको x मान लेते हैं, ये अनुपात है तो इसमें 20% की वृद्धि हो रहा था, यानी 120/100। ये 0 से 0 कट गया, 2 से 5 बार में गया, 2 से 6 बार में गया, तो 12 छक्के 72/5x। ठीक, उसके बाद से कितना? 17x। इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है? 30, यानी 130/100। तो ये 0 से 0 गया ना, तो गया तो 17 तिहाई 51, नहीं 17 तिहाई 51 और 17 5 22/10 x लग गया। तीसरा का है हम लोग को 3x, इस पर 50% की वृद्धि हो रहा है तो 150/100, 50 तिहाई के 150, 50 दूना के 100, यानी 3 3 का 9x/के कितना 2। ठीक, अब इस सब को हम जोड़ेंगे 72x/5
अब प्लस 221 बटा के 10 अब प्लस 9x बटा के 2। इसका सब एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को आ जाएगा कितना, एलसीएम निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। 5 दूना 10 तो 72 दूना 144x प्लस 10 से कम 10 तो 221x प्लस 5 मध्य में जाएगा तो 945x जोड़ते हैं तो 5 10 के 0 हैं तो 4 2 6 6 4 10 10 1 11 नहीं, और उसके बाद 2 1 3 3 1 4 बटा के 10, ये 0 से 0 गया यानी 41x। पहले हम लोग का अनुपात था जो कि 32x दूसरा का हो गया 41x, तो वृद्धि 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 ही वृद्धि हो रहा है, घटाएंगे तो 9x हो जाएगा। किस पर यानी 32x पर, किस पर 32x पर, 32x है सही कर देते हैं आपका 32x। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से x गया, 4 से काटेंगे 4 8 32, 4 से काट देंगे तो 25 मत में 25 8 200 और 25 9 225 बटा के 8 तो 8 है कम, सॉरी 8 दूना 16, 8 दूना 16 यानी 8 28 64 एक कितना 28.1 बटा 8% हम लोग का आंसर निकल के चला आया। हल्का कैलकुलेटिव था लेकिन कोई भारी कैलकुलेशन भी नहीं है, लेकिन हम लोग स्मूथली से किए अपने आंसर तक पहुंच गए। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। और दूसरा बात यह है कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट रूप से अपलोड कर चुके हैं। और ये मैथ का सेशन चल रहा है जो कि ये बहुत से सारे टॉपिक पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। और उसके अतिरिक्त रीजनिंग और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी पढ़ा हुआ है, आप जाके देखिए और अपने जाकर परीक्षा में उसका लाभ उठाइए। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।